आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये हमारा यूपी टेट का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 6 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की प्रैक्टिस सेट के आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी है, यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है और उनका लघुत्तम समापवर्तीय 1989 है। यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या है। यहाँ पर हमारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया गया है। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ टू नंबर्स इज 13 एंड देयर LCM इज 1989 if one of the number is 117, the other number is। ऑप्शन ए हमारा 224, ऑप्शन बी हमारा 223, ऑप्शन सी हमारा 221 और ऑप्शन डी है हमारा 225। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, महत्तम समापवर्तक यानी HCF 13 दिया गया है और LCM हमारा 1989 दिया गया है। एक संख्या 117 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें दूसरी संख्या फाइंड करनी है। तो हम किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। लैसे गुणा मैं से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हमारा लैसे कितना दिया गया है, लैसे दिया गया है हमारा 1989 गुणा मैं से कितना है, मैं से है हमारा 13। पहली संख्या हमारी 117 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर दूसरी संख्या फाइंड करनी है। तो दूसरी संख्या फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1989 गुणा 13। यहाँ पर 117 किसकी मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर दूसरी संख्या की मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर इसके डिवाइड में आ जाएगा। 117 इसके डिवाइड में आ गया। तो अब ये क्या है, हमें फाइंड करना है सेकंड नंबर। 13 से काटेंगे तो 9 बार में जाएगा, 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 1 यानी 221। तो हमारा दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारी 221 है। द अदर नंबर इज 221। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। द रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 meters wide। A park 2.5 meter wide is built around the outside the park। What is the area of path? ऑप्शन ए 200 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 300 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 400 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है हमारा 175 मीटर स्क्वायर। तो हमें रेक्टेंगुलर पार्क दिया गया है, उसकी हमारी लेंथ और ब्रेथ हमारी दी गई है। लेंथ हमारी 45 है, ब्रेथ हमारी क्या है 30 है। हमें पार्क का मेजरमेंट दिया गया है 2.5 मीटर। पार्क के जो साइड में हमारा पाथ बनेगा वो दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ पाथ किसके बराबर होता है, हमारा एरिया ऑफ पाथ बराबर होता है 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। 2x ब्रेकेट लंबाई प्लस यानी हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस में हमारा 2x। तो x क्या होगा, x होगी हमारी जो हमारा रास्ते की मेजरमेंट दी गई है कि रास्ता कितना चौड़ा होना चाहिए। तो ये हो जाएगी हमारी x के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारी 2.5। लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ हमारी 30 है, लेंथ हमारी 45 और ब्रेथ हमारी 30 है। लेंथ 45 है और ब्रेथ हमारी 30 है, और उसके बाद हमारी x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी हमारी 2.5। आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5। 45 और 30 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 75, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25 की दो में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2.5 ही मल्टीप्लाई करेंगे दो में, तो ये आ जाएगा हमारा 5। अंदर 80 आ जाएगा ब्रेकेट के अंदर, और बाहर हमारा इंटू में 5 आ जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ पाथ बराबर हो जाएगा हमारा, सॉरी एरिया ऑफ पाथ हो गया हमारा 400 मीटर स्क्वायर के बराबर। 400 मीटर स्क्वायर हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना था, जो कि हमारा 400 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना हो तो कोण है। इफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 3 times इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन द एंगल इज 50 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री एंड 35 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें उस कोण का मान ज्ञात करना है। तो हमारा कोण कितना मान लेंगे, मान लेते हैं कोण हमारा x के बराबर है।
कोण किसके बराबर है? कोण हमारा x के बराबर है, तो हमें क्या बताना है? संपूरक कोण उसके कोटिपूर्ण कोण के 3 गुना है। इस कोण का संपूरक कोण कोटिपूरक कोण के 3 गुना है। तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा? संपूरक कोण हो जाएगा इसका 180 डिग्री माइनस x डिग्री, और किसके बराबर है? ये बराबर है 3 गुना कोटिपूरक कोण के। तो कोटिपूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस x। आगे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस एक्स, और बराबर में हो जाएगा हमारा 270 डिग्री, और माइनस में हमारा 3x। यहाँ पर हो गया हमारा 2x किसके बराबर आ जाएगा? 2x बराबर आ जाएगा हमारे 90 डिग्री के, तो x किसके बराबर आ जाएगा? x आ जाएगा हमारे 45 डिग्री, यानी हमारा जो कोण है ये हमारा 45 डिग्री का है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, यदि 547.527 बटे 0.0082 का मान x है, तो 547 बटे 82 का मान क्या होगा? The value of 547.527 upon 0.0082 is x, then what will be the value of 547 upon 82 is? ऑप्शन ए हमारा x बटे 10, ऑप्शन बी हमारा 10x है, ऑप्शन सी 100x, और ऑप्शन डी हमारा x बटे 100। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? 547.527 बटे 0.0082 का मान किसके बराबर है? हमारा x के बराबर है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करते हैं इसका 527 गुणा, यहाँ पर हमारी इसकी डेसिमल हटके ऊपर चली जाएंगी, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4 जीरो, ऊपर वाले की डेसिमल हटके हमारी नीचे आ जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 जीरो। ऊपर हमारी 4 जीरो हो जाएंगी, नीचे हमारी 3 जीरो हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई में हमारा कितना आ जाएगा? और मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा 82। 3 जीरो से हमारी 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 82 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। हम यहाँ पर इसे काटेंगे नहीं, हमें यहाँ पर इसी की वैल्यू बतानी है। ये हमारा किसके बराबर है? ये हमारा x के बराबर है, तो हमारा 527 किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा हमारे x बटे 10 के। तो हमें इसी की वैल्यू बतानी थी, और ये इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी? x बटे 10 के, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, x बटे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज के कोणों में 2, 3 और 4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण होंगे। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2, 3 एंड 4। द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल विल बी। हमें क्या फाइंड करना है? हमें एंगल्स फाइंड करने हैं ट्राइंगल के। तो यहाँ पर मान लेते हैं इनों का अनुपात दिया गया है, तो हम कोण क्या मान लेंगे? पहला कोण हो जाएगा हमारा 2x के बराबर, दूसरा कोण हो जाएगा हमारा 3x के बराबर, और हमारा जो दूसरा कोण हमारा 3x के बराबर हो जाएगा, और हमारा जो तीसरा कोण है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे 4x के बराबर। और ये जो हमारे तीनों कोण है ये किसके बराबर होंगे? इन तीनों कोणों का योग हमारा बराबर होगा 180 के। 2x प्लस 3x प्लस 4x किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। तो यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा हमारा 20। तो 2x कितना है? x हमारा 20 है, तो 2x हो जाएगा हमारा 40, 3x हो जाएगा हमारा 60, और 4x हो जाएगा हमारा 120। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, सॉरी 4x हो जाएगा हमारा 80। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये बराबर होगा हमारे 80 के। तो 40, 60 और 80 यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल इंस्टिंक्ट? ए माध्य है, बी माध्य है, माध्यिका, सी बहुलक, और डी हमारा परास। ए है हमारा मीन, बी मीडियन, सी पॉलीमर, और डी रेंज। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ये हमारी मेजर नहीं है सेंट्रल इंस्टिंक्ट की। रेंज जो है ये हमारी मेजर नहीं है, परास को छोड़कर अन्य सभी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा, आंकड़े दिए गए हैं हमें 25, 15, 23, 40, 27, 25, 30 तथा 42। ये क्या है? ये हमें सारे आंकड़े दिए गए हैं। तो हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है ये जो दिए गए आंकड़े हैं इनों का परास क्या है? द रेंज ऑफ डाटा इज, रेंज दी गई है हमें डाटा की, और हमसे क्या पूछा है?
हमसे रेंज पूछी है जिसका हमें डेटा दिया गया है, तो हम रेंज बताएंगे। रेंज कैसे निकालेंगे हम? तो रेंज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? रेंज फाइंड करने के लिए हम करते हैं अधिकतम यानी उच्चतम पद और न्यूनतम पद कौन सा है, उच्चतम पद में से न्यूनतम पद हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा उच्चतम पद कौन सा है? उच्चतम पद हमारा यहाँ पर 42 है और न्यूनतम पद हमारा यहाँ पर 15 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? रेंज फाइंड करने के लिए 42 में से माइनस कर देंगे 15 को, तो ये आ जाएगा हमारा 27। तो 27 क्या है? 27 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। हमें रेंज फाइंड करनी थी, डेटा हमें गिवन था। रेंज फाइंड करने के लिए हमने क्या करा? उच्चतम पद से न्यूनतम पद को हमने माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया? हमारा परास यानी कि रेंज आ गई। ऑप्शन सी 27 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर माप का एक घनाभकार गोदाम है। ये हमारी क्या दी गई है? घनाभकार गोदाम की मेजरमेंट दी गई है। इस गोदाम में कितने घनाभकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर है? देयर इज ए क्यूबिकल वेयर हाउस मेजरिंग, ये उसकी मेजर दी गई है लेंथ, ब्रेथ और हाइट की। How many cubical box can be stored in the warehouse if the volume of one box is 0.8 मीटर पर क्यूब? तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? हमें बताना है कि इस क्यूबोइडिकल घन यानी घनाभकार जो हमारा गोदाम है इसमें हमारे कितने बक्से रखे जा सकते हैं। हमें क्या ज्ञात करनी है? हमें ज्ञात करनी है बक्सों की संख्या। तो बक्सों की बक्सों की संख्या हमारी किसके बराबर होती है? बक्सों की संख्या हमारी बराबर होती है गोदाम का आयतन और अपन में हमारा जो हमारे बक्से दिए गए हैं उसका आयतन, बक्से का आयतन। तो गोदाम का आयतन कितना दिया गया है? गोदाम का आयतन की हमें मेजरमेंट दी गई है। मेजरमेंट क्या है? 60 गुणा 40 गुणा 30 और अपन में हमारा बक्से का आयतन कितना है? बक्से का आयतन है हमारा 0.8 गुणा 0.8 गुणा 0.8। यहाँ पर जो हमारा गोदाम है ये हमारे क्यूबोइडल शेप का है और जो बक्सा है ये हमारा क्यूब शेप का है। तो आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 60 गुणा 40 गुणा 30। 0.8 0.8 और 0.8 की तीनों की डेसिमल हट के ऊपर हो जाएगा हमारा 1 2 3 जीरो आ जाएंगे और नीचे क्या बचेगा हमारा 8 गुणा 8 गुणा 8। सोल्व करने के बाद ये आएगा हमारा 8 से 5 बार में जाएगा ये। तो ये पूरा सोल्व होने के बाद यहाँ पर हमारा बचेगा 90,000। तो हमारे कितने बक्सों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी? 90,000 बक्से आ जाएंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा यदि √3 - 1/√3 प्लस ए बराबर है a प्लस बी √3 हो तो a तथा b का मान क्या है? हमें बताना है यहाँ पर यदि √3 - 1 और अपन में हमारा √3 + 1 बराबर है a प्लस बी √3 के, तो a प्लस बी का मान क्या है? a और b का हमें मान बताना है। ठीक है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर हमारा √3 - 1/√3 प्लस 1 बराबर है a प्लस बी √3 के। तो यहाँ पर हम इसे √3 रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए ये आ जाएगा हमारा √3 + 1। यहाँ पर जो डेनोमिनेटर होता है हमारा इसके हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा √3 - 1 और यहाँ पर भी हमारा √3 - 1 जो हमारा बराबर होगा a प्लस बी √3 के। आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने के बाद ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा √3 - 1 का होल स्क्वायर और अपन में आ जाएगा हमारा √3 - 1 और यहाँ पर हमारा √3 + 1 और बराबर में हो जाएगा हमारा a प्लस बी √3। यहाँ पर इसे सोल्व करने के बाद ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर और माइनस में हमारा 1 का स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3 + 1 और माइनस में हमारा 2 √3 और अपोन में हमारा
√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इसे खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर, प्लस में हमारा 1 का स्क्वायर, माइनस में हमारा 2 √3 इंटू 1, तो सोल्व होके ये आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर आ जाएगा √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 3, और माइनस में हमारा 1 किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी √3 के। यहाँ पर हमारा 4 माइनस 2 √3 है, 4 माइनस 2 √3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 किसके बराबर है, a प्लस बी √3 के। आगे सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारा, तो या फिर यहाँ पर ही सोल्व कर लेते हैं, ये आ गया हमारा 4 माइनस 2 √3 है, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा। 2 बाहर आने के बाद अंदर बचेगा हमारा 2 माइनस √3, जो हमारा किसके बराबर होगा, a प्लस बी √3 के। और अपॉन में भी यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा 2 है, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस √3 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी √3 के। तो जब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो हमारा a किसके इक्वल में आ जाएगा, a इक्वल में आ जाएगा हमारे 2 के, और जो हमारा b है ये किसके इक्वल में आ जाएगा, b हमारा इक्वल में आ जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर -1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू b आ गई, और a की वैल्यू 2 आ गई, और b की वैल्यू आ गई हमारी 1। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी विधि देखा, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए हमारा प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन बी प्रियदर्शन विधि, ऑप्शन सी उत्तरण विधि, ऑप्शन डी अनुसंधान विधि। Which of the following methods is based on the principle of see, hear and understand? A. Laboratory method, B. Demonstration method, C. क्वेश्चनिंग मेथड, और डी है हमारा रिसर्च मेथड। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जो हमारी विधि है देखो, सुनो और समझो, ये हमारी किस पे आधारित है, प्रदर्शन विधि यानी डिमोनिस्ट्रेशन मेथड पर हमारी बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये क्या है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी हमारी तीनों साइड जो है वो इक्वल होती है। जिसकी जो भुजा है ये हमारी 20-20 सेंटीमीटर की समबाहु की भुजा दे रखी है समबाहु समबाहु त्रिभुज की। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर एरिया बताना है। द एरिया ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल विद द साइड ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल किसके बराबर होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए हमारा यहाँ पर गिवन है, ए कितना है, ए हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा √3/4, और यहाँ पर हमारा 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा √3/4, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 400, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इक्वेटोरियल ट्रायंगल का जो हमारी साइड दी गई थी, एरिया हमसे पूछा गया था, तो इसका एरिया कितना है, 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, यदि क्वेश्चन है हमारा, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इफ द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज 3:1, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी। ऑप्शन ए हमारा 3:4, ऑप्शन बी हमारा 9:1, ऑप्शन सी है हमारा 5:6, और ऑप्शन डी है हमारा 2:3। तो यहाँ पर हमारे सर्कमफ्रेंस में रेशियो दिया गया है, क्या है रेशियो हमारा, 2πr अपॉन 2πr2। ये क्या है, ये हमारी पहले सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, और ये हमारी दूसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, और इन दोनों का रेशियो हमारे कितना गिवन है, ये है हमारा 3:1। तो 2π से हमारा 2π कैंसिल हो जाएगा, तो r1/r2 हमारी किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी हमारी 3/1 के। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सर्कल के जो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है, सर्कल के रेशियो, एरिया का रेशियो बताना है हमें। तो एरिया कितना होगा हमारा सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा πr² 1/πr²2।
पाई से हमारी पाई पाई कैंसिल हो जाएगी। R1 कितना है, R1 हमारा 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और R2 हमारा कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारा बराबर होता है 9 के, और 1 का स्क्वायर हमारा बराबर होगा 1 के। तो यहाँ पर हमारा कितना रेशियो आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा हमारा 9:1। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 9:1। क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, 9:1। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयों का अनुपात 6.5:6:5 है। यदि उसका संपूर्ण प्रस्थ 5328 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई होगी। द रेशियो ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6:5:4 if the total surface area is 5328 स्क्वायर सेंटीमीटर, then its length, breadth and height will be। ऑप्शन ए हमारा 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है हमारा 38 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है हमारा 36 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। और ऑप्शन डी है हमारा 22 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर हमारा अनुपात दिया गया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का हमें यहाँ पर रेशियो दिया गया है 6, 5 और 4 का। तो हम लेंथ को कितना मान लेते हैं, लेंथ हो गई हमारी 6x, ब्रेथ हो जाएगी यहाँ पर हमारी 5x और हाइट हो जाएगी हमारी यहाँ पर 4x। यहाँ पर उसका संपूर्ण प्रस्थ दे रखा है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। टीएस से हमारा किसके बराबर है, टीएस से बराबर है यहाँ पर हमारा 5328 के बराबर है। सोल्व करते हैं इसे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल किसके बराबर हो जाएगा, 5328 के बराबर हो जाएगा। लेंथ कितनी है, लेंथ हमारी दी गई है 6x और ब्रेथ हमारी है 5x। इधर हमारी ब्रेथ हमारी कितनी दी गई है, ब्रेथ दी गई है हमारी 5x और हाइट हमारी कितनी है 4x। उसके बाद हमारा प्लस में हाइट कितनी है, हाइट दी गई है हमारी 4x, 4x। और उसके बाद हमारी जो लेंथ दी गई है, लेंथ दी गई है हमारी 6x, बराबर किसके है 5328 के। तो ये हो जाएगा हमारा दो, दो हमारा ब्रैकेट के बाहर है, ये हो गया हमारा 30x² और प्लस में आगे है हमारा 20x² और उसके बाद है हमारा 24x²। 24x² इक्वल्स टू 5328। इसे ऐड करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 74x²। 30, 20 और 24 को ऐड करेंगे, ये आ गया हमारा 74x² इक्वल्स टू 5328। 2 से हम कैंसिल करेंगे इसे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 2664 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 74x² के बराबर। आगे सोल्व करेंगे तो x² हमारा किसके बराबर हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा हमारा 2664 अपोन में हमारा 74 है। काटने के बाद ये आ जाएगा हमारा, जब काटेंगे तो ये हमारा 36 के बराबर है। 36 किसके बराबर हमारा x² के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। तो यहाँ पर हमारी लेंथ कितनी होगी, x की वैल्यू जब हमारी 6 है तो लेंथ हो जाएगी हमारी 36 और ब्रेथ हो जाएगी हमारी 30 और हमारी जो हाइट है ये हो जाएगी हमारी 24। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। लेंथ हमारी 36 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमारी 30 सेंटीमीटर है और जो हमारी ऊंचाई है ये हो जाएगी हमारी 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है कि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, या ऑप्शन डी है हमारा जोड़ का ज्ञान नहीं है। द स्टूडेंट राइट्स 5050 एज 550, दिस implies दैट। ऑप्शन ए हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इज नॉट क्लियर। ऑप्शन बी है हमारा देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग नंबर्स। ऑप्शन सी है हमारा देयर इज अ लैक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज और ऑप्शन डी है हमारा देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग एडिशन। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इज नॉट क्लियर। जो छात्र हमारा 5050 को 550 लिखता है, इससे स्पष्ट होता है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, यानी कि उसे द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इज नॉट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 0.1
125 की पावर 2/3 का मान है। द वैल्यू ऑफ 0.125 की पावर जो हमारी 2/3 है यानी 2/3 है, इस किसके बराबर है? ऑप्शन ए हमारा 2.5, ऑप्शन बी हमारा 0.25, ऑप्शन सी हमारा 0.025 और ऑप्शन डी हमारा 0.0025। तो ये हमारा किसके बराबर होगा? 0.125 की पावर 2/3 का हमें मान ज्ञात करना है, तो ये हमारे किसके बराबर होगा? तो ये हो गया हमारा 0.5 की पावर 3 और उसकी होल पावर हमारी 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 की पावर 3 और गुणा में हमारा 2/3। 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 0/5 की पावर 2 हमारी किसके बराबर हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी हमारी 0.25 के बराबर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसका मान हमारा क्या होगा? 0.25, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, द प्रॉफिट ट्रिपल्स, देन द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। ऑप्शन ए हमारा 66 सही 2/3, ऑप्शन बी है हमारा 100, ऑप्शन सी हमारे 105 सही 1/3, ये सभी हमारे परसेंटेज में है और ऑप्शन डी है हमारा 1200, ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में और ये भी हमारा परसेंट में। तो यहाँ पर हमारा जो लाभ होता है, प्रॉफिट हमारे किसके बराबर होता है? प्रॉफिट बराबर होता है हमारा एसपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ हमारे किसके बराबर होता है? प्रॉफिट बराबर होता है हमारा एसपी माइनस सीपी के। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है हमारा यदि विक्रय मूल्य का 2 गुना कर दिया जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। ये हमारा प्रॉफिट किसके बराबर है? एसपी माइनस सीपी के। तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हमारा 3 गुना हो जाएगा, यानी एसपी माइनस सीपी 3 गुना हो जाएगा। कब? जब एसपी को हम डबल कर देंगे। एसपी को हमने क्या कर दिया है? डबल कर दिया है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 3 एसपी माइनस सीपी बराबर में हमारा 2 एसपी और माइनस में हमारा सीपी है। तो ये हो जाएगा हमारा एसपी किसके बराबर हो जाएगा हमारा? ये है हमारा माइनस का 3 सीपी 2 सीपी के बराबर हो जाएगा। एसपी हमारे किसके बराबर हो गया? एसपी बराबर हो गया हमारे 2 सीपी के। आगे सोल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा? हमें क्या फाइंड करना है? एसपी हमारा 2 सीपी के बराबर आ गया, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है यहाँ पर हमारा कि प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या है। ये हमारा क्या था? प्रॉफिट हमारा बराबर होता है एसपी माइनस सीपी के। यदि हमारा लाभ का जो प्रॉफिट का है ये 3 गुना कर दिया जाता है, कब? जब लाभ हमारा 3 गुना हो जाता है। कब हो जाता है? जब विक्रय मूल्य का 2 गुना कर दिया जाता है। हमने यहाँ पर क्या किया? एसपी का हमने यानी विक्रय मूल्य का 2 गुना कर दिया, तो हमारा लाभ भी क्या हो गया? लाभ भी हमारा 3 गुना हो गया। आगे सोल्व करते हैं। ये आ गया हमारा एसपी किसके बराबर आ गया? 2 सीपी के बराबर आ गया है। तो हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे कि हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना होता है। प्रॉफिट परसेंट हमारा किसके बराबर होगा? ये हो गया हमारे एसपी माइनस सीपी अपॉन में हमारा सीपी और मल्टीप्लाई में हमारा 100। आगे सोल्व करेंगे तो एसपी हमारे किसके बराबर है? एसपी बराबर है हमारा 2 सीपी के। 2 सीपी माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस, 2 कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सीपी इंटू 100। क्रय मूल्य है ये हमारा, सीपी जो है ये क्रय मूल्य है और एसपी है हमारा विक्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा हमारा सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी से हमारा सीपी कैंसिल हो जाएगा। 100% क्या है? 100% है हमारा प्रॉफिट परसेंट, जो हमें ज्ञात करना था। हमारा लाभ प्रतिशत कितना आ गया? लाभ प्रतिशत आ गया हमारा 100%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है हमारी? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा संलग्न चित्र में कोण ए का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन द अटैच्ड फिगर। ये हमारी फिगर दी गई है, हमें बताना है कि यहाँ पर हमारा ए का मान क्या है। तो एंगल जो हमारा ओबीसी है, ये हमारा ओबीसी हमारा एंगल है। तो यहाँ पर हमारा एक एंगल हमें दिया गया है 108, एक है हमारा एक्स और एक है हमारा वाई। तो एंगल एंगल ओबीसी से देखेंगे। एंगल ओ बी सी। तो ये हमारा क्या है? एक एंगल हमारा एक्स है, एक हमारा वाई है और एक एंगल क्या है? 108 डिग्री है। और इन तीनों का जो हमारा योग होगा ये हमारे किसके बराबर होगा? तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? x प्लस वाई प्लस 108 डिग्री किसके बराबर होगा? ये होगा हमारा 180 डिग्री के बराबर। x प्लस वाई प्लस 108 इसके बराबर होगा हमारा 180 डिग्री के। तो x प्लस वाई हमारा किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा हमारा 72 डिग्री के बराबर।
तो जो हमारा एंगल बी है, ये एंगल बी हमारा किसके इक्वल है? एंगल बी हमारा इक्वल है 2x के। ये हमारा पूरा एंगल बी है, एक एक्स हमारा अंदर है ओबीसी में और एक है हमारा एबीसी में। तो पूरा एंगल बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी बराबर हो जाएगा हमारे एक्स के। उधर ये एंगल जो सी है, ये हमारा एक ओबीसी में एक एंगल वाई है और एक एबीसी में हमारा एक एंगल वाई है। तो हमारा जो कंप्लीट एंगल सी है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये 2x के बराबर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा हमारे 2y के। तो एंगल एबीसी में क्या होगा? अब एंगल ए बी सी, एंगल एबीसी कितना होता है? एंगल एबीसी भी यही होगा, एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल ए की हमें मेजरमेंट फाइंड करनी है। बी कितना है? बी हमारा 2x है और सी हमारा कितना है? 2y है। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 2x प्लस 2y हमारी 180 डिग्री के बराबर है। ये हमारा एंगल ए आ गया प्लस 2x प्लस y किसके बराबर है? ये हमारा 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर हमारी जो x प्लस वाई की वैल्यू आई थी, ये हमारी किसके बराबर आई थी? ये हमारी 72 डिग्री के बराबर आई थी। यहाँ पर हम 72 डिग्री यानी कि 72 पुट कर देंगे x प्लस वाई की वैल्यू में इंटू 2, और ये हमारा प्लस में एंगल 1 किसके बराबर है? ये हमारा 180 डिग्री के बराबर है। तो एंगल ए हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 72 के, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 144 डिग्री। और हमारा 144 डिग्री क्या है? एंगल ए के जो है वो प्लस में है और बराबर में कितना है? बराबर में हमारा 180 डिग्री है। तो हमारा एंगल ए किसके इक्वल में हो जाएगा? एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। तो हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी है, जीवा की लंबाई है। ये हमारा वृत्त दिया गया है इन अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अ chord इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। द लेंथ ऑफ chord इज, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है chord की लेंथ। तो ये जो हमारी CD है, इसकी जो डिस्टेंस दी गई है ये हमारी 6 सेंटीमीटर है, हमारी रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? हमें सर्कल की लेंथ, सॉरी लेंथ फाइंड करनी है हमें कोड की। तो किसकी लेंथ फाइंड करनी है? हमें AB की लेंथ फाइंड करनी है। तो वृत्त की जीवा कौन सी है? हमारी जीवा की लंबाई हमें फाइंड करनी है। तो जीवा है हमारी AB, तो AB की हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो एंगल ACD कितना हो जाएगा? एंगल ACD जो हमारा गिवन है, ये वाला एंगल ACD, जिसमें हमारी AC की वैल्यू दी गई है और CD की वैल्यू दी गई है। तो हमें क्या फाइंड करना होगा? यहाँ पर AD की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ पर लिखते हैं हम इन एंगल इन इन ट्राइंगल ACD। यहाँ पर हमारा जो AC स्क्वायर है बराबर किसके होगा? CD का स्क्वायर और प्लस में हमारा AD का स्क्वायर के बराबर। तो AC कितना है? AC हमारा 10 का स्क्वायर है, 10 है हमारी AC। और CD कितनी है? CD हमारी 6 है, तो ये हमारा 6 का स्क्वायर और प्लस हमारा AD का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 36 इक्वल्स टू में हमारा AD का स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हमारी 64 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। तो AD कितनी आ जाएगी? AD बराबर हो जाएगी हमारे 8 सेंटीमीटर के। 8 सेंटीमीटर के हमारी AD बराबर है। AB क्या है? AB हमारी जीवा है, जो हमारा ये पॉइंट है AB। AB क्या है? AB हमारी सर्कल की जीवा है। AD की जो हमारी लेंथ आई है ये आई हमारी 8 सेंटीमीटर। जो AB है ये हमारी किसके बराबर है? AD प्लस DB के बराबर है। AD प्लस DB के बराबर है। तो ये AB हमारा कितना हो जाएगा? AB जो बराबर है ये हमारी AD प्लस DB के बराबर है। तो AD हो गई हमारी 8, तो DB भी हमारी कितनी होगी? AD और DB हमारी जो है ये इक्वल है, तो ये हो जाएगी हमारी 8 प्लस 8। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AB की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई जो निम्नलिखित है। 143 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 139, 149, 146, 151, 132 लड़कियों की मध्य ऊंचाई है और ये सभी कितने में है? ये सभी सेंटीमीटर में दी गई है। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स एज फॉलो: 143, 148, 135, 150, 128, 139, 149, 146, 151 and 132. The mean height of girls is, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें माध्य ऊंचाई ज्ञात करनी है लड़कियों की। तो हम मीन हाइट जो ज्ञात करेंगे वो हम कैसे फाइंड करते हैं?
जो हमारी लड़कियों की ऊंचाई दी गई है, सभी लड़कियों की जो ऊंचाई दी गई है उनों का एडिशन करके और अपोन में हम जितनी लड़कियों की संख्या दी गई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी का एडिशन, जितनी भी सम ऑफ ऑल हाइट, ऑल गर्ल्स हाइट, तो हम सबकी जो हाइट है उनों का जोड़ और अपोन में उनों की लड़कियों की संख्या, तो इनों का जोड़ कितना आएगा, 143, 148, 135, 150, 128, 139, 149, 146, 151, 132 का जो हमारा योग आएगा वो आएगा हमारा 1421 सेंटीमीटर, और अपोन में कितना आएगा, अपोन में उन लड़कियों की संख्या आएगी जो हमारी है 10। तो हमारी लड़कियों की अभिष्ट ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यानी कि लड़कियों की मध्य ऊंचाई, मीन हाइट जो है वो लड़कियों की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 14.21 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, 142.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। A sum of money doubles in 8 years at a simple interest rate. How long will it take to become four times itself? तो हमें यहाँ पर एक कोई धन दिया गया है जो साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में कितना हो जाता है, 8 वर्षों में वो 2 गुना हो जाता है, तो हमें बताना है कि उसे 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। ये हमारा टाइम है, ये हमारी रेट है कि 2 गुना हो जाता है। तो हम इसे कौन से फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, फॉर्मूले लगाएंगे हम यहाँ पर n1 - 1 अपॉन t1 और बराबर में होगा हमारा n2 - 1 और अपोन में हमारा होगा T2। T1 T2 क्या है, ये हमारा टाइम है, और N1 और N2 क्या है, ये हमारा है कि ये कितना गुना हो जाता है। तो ये हमारा 2 गुना हो जाता है कितने सालों में, 8 सालों में, तो ये 4 गुना कितने सालों में होगा, यहाँ पर हमें बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3/8 और बराबर में हो जाएगा हमारे 3/T2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 8 गुना 3 अपॉन 3 किसके बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे टी के बराबर में। 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पर हो जाएगा, जब हमारा 2 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1/8, 2 में से 1 जाएगा 1/8 बराबर में हमारा 3/T2। तो हमारा T2 किसके बराबर हो जाएगा, T2 हो जाएगा हमारे 24 साल के बराबर। तो ये हमारा जो कोई धन था ये साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो गया था, तो 4 गुना होने में उसे कितना वक्त लगेगा, यानी कि कितना समय लगेगा, ये हो जाएगा हमारा 24 ईयर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त है, द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 2/3 एंड 3/4। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 और 3/4 का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए जब हम किसी भिन्न का एलसीएम निकालते हैं, जो हमारे अंश होते हैं उनों का तो हम एलसीएम निकालते हैं, और जो हमारे हर होते हैं उनों का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे अंश है ये कौन है, ये हमारे 2 और 3 हमारा अंश है, और 3 और 4 हमारा हर है। 3 और 4 हमारा क्या है, ये हमारा हर है। हर का हम क्या निकालेंगे, हर का हम एचसीएफ निकालेंगे, और एलसीएम किसका निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम 2 और 3 का, जो हमारे क्या है, ये हमारे 2 और 3 है। 2 और 3 हमारा एलसीएम है, 3 और 4 क्या है, ये हमारा एचसीएफ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 के बराबर हो जाएगा, और 3 और 4 का जो हमारा एचसीएफ है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। तो 2/3 और 3/4 का जो हमारा एलसीएम है ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा 6 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो ऑफ 6 and 5 एंड द सम ऑफ देयर एज इज 44 years. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 year। तो ए और बी की आयु मान लेते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात हमें यहाँ पर गिवन है, 6 और 5 का रेशियो गिवन था। ए की आयु जो हमें ये हम 6x मान लेते हैं, और बी की आयु जो है इसे हम 5x मान लेते हैं। दोनों का हमें सम गिवन है, सम कितना है, दोनों की आयु का योग हमारा 44 वर्ष है, तो 6x + 5x किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे 44 के बराबर। तो हमारा x किसके बराबर हो जाएगा, 44/11 के, तो x बराबर हो जाएगा हमारे 4 के।
अब हमें क्या बताना है, ए और बी की वर्तमान आयु निकालनी है। ए बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, जब एक्स की वैल्यू हमारी 4 है तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 6 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वर्तमान आयु आ जाएगी हमारी 24 और बी की वर्तमान आयु आ जाएगी हमारी 20। इसकी वर्तमान ये है वर्तमान आयु, दोनों की क्या है, ये है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु। अब हमें क्या बताना है, अब 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज हम लोग की ए की जो है ये है 24 और बी की है हमारी 20। अब हमें क्या बताना है, 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 8 वर्षों बाद आयु का अनुपात तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी जो वर्तमान आयु है 24 और 20। ए की वर्तमान आयु कितनी है 24 और बी की वर्तमान आयु कितनी है, ये है उसकी 20। तो दोनों में क्या ऐड कर लेंगे, दोनों में हम 8 8 ऐड कर लेंगे, 24 में 8 ऐड करेंगे और उसके बाद हम 20 में 8 ऐड करेंगे। 24 में 8 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 32 और 28 में ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 28। तो ए बी का रेशियो कितना है, 8 वर्षों बाद ये आ जाएगा हमारा 32:28। काटेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 8:7, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 8:7। 8:7 क्या है, उनकी आयु का अनुपात है 8 वर्षों बाद ए और बी की। तो 8:7 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। तो भिन्न का मान है, तो हमें बताना है कि भिन्न का मान क्या है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 20% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 10%, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम 16/55। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज, मान लेते हैं कि हमारी जो फ्रैक्शन है मूल भिन्न जो है ये हमारी एक्स वाई है। एक्स वाई किसके बराबर है, ये हमारी है मूल भिन्न। मूल भिन्न हमारी एक्स वाई है, तो एक्स वाई को हमें किससे कम करना है, एक्स को तो हमें 20% से कम करना है और वाई को हमें क्या करना है 10% से बढ़ाना है। तो ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 16/55 के बराबर हो जाएगी। तो एक्स माइनस एक्स का कितना हमारा 20%, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा। और अपन में हमारा कितना आएगा, वाई का 110%, मतलब 10% इंक्रीज करना है तो यह आ जाएगा हमारा 110% किसके बराबर, 16/55 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 80x अपॉन 110y बराबर में हो जाएगा हमारा 16/55। आगे सोल्व करेंगे इसे, 80x/110 और बराबर 16/55। तो एक्स वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा हमारा बराबर में 16/55 गुणा 16/55 गुणा 110/80। काटने के बाद काटेंगे से 16 से काटेंगे, 16×5 = 80 से काटेंगे, 5 से 5 से काटेंगे तो 5×10 और उसके बाद हम काटेंगे 5×10, तो फिर काटेंगे 11 से, 11×22 और 11 से 11 से 5 बार में 55 कट जाएगा। तो x/y जो हमारी मूल भिन्न थी ये हमारी किसके बराबर आ जाएगी, 2/5 के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, गणित की प्रकृति है सजावटी, तार्किक, कठिनता सामान्य के लिए नहीं। द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज डेकोरेटिव। बी हमारा है लॉजिकली, सी ऑप्शन है हमारा डिफिकल्ट और डी है हमारा नॉट फॉर द कॉमन पर्सन। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, लॉजिकल। जो हमारी गणित की प्रकृति है वो तार्किक प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिन्नों के संकल्पना से परिचित करने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। ऑप्शन ए हमारा विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर। ऑप्शन बी हमारा एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर। ऑप्शन सी हमारा भिन्नों को ए बी के रूप में लिखकर, मतलब a/b के रूप में लिखकर जहां b नॉट इक्वल्स टू 0 हो। डी है हमारा उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस, अ टीचर मे बिगिन बाय। Option A, identify the numerators or denominators of various fractions. Option B हमारा locating fractions on a number line. Option C हमारा writing fraction in a form of a upon b where b not equals to 0. Option D है हमारा identifying fraction parts of object in their surroundings. तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, अनेक आसपास की वस्तुओं में भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, आइडेंटिफाइंग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन दियर सराउंडिंग।
तो आज का प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, और आज की वीडियो के जो आंसर्स हैं ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल्स। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।